आज हम लोग देखेंगे DFA। DFA स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। DFA इज FSM। FSM का यहाँ मतलब होता है फाइनाइट स्टेट मशीन दैट एक्सेप्ट्स और रिजेक्ट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर बाय पासिंग देम थ्रू अ सीक्वेंस दैट इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय ईच स्ट्रिंग। इसको मैं सिंपल वर्ड्स में कंक्लूड करूँ तो इसका ये मतलब होता है कि DFA जो है एक टाइप का फाइनाइट स्टेट मशीन है जो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कंडीशन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा ये डिसाइड करता है। अब DFA में हमारे पास टोटल ऑफ 5 एलिमेंट्स होते हैं। उसमें से जो पहला एलिमेंट है वो है क्यू। क्यू का मतलब होता है अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। अब स्टेट्स मतलब क्या है? जब हम लोग कोई इनपुट देते हैं एक मशीन को उससे रिलेटेड हमें आउटपुट मिलता है, बट DFA में ऐसा नहीं होता है। DFA में हमें आउटपुट नहीं मिलता है, रादर हम लोग दूसरी स्टेट पे जंप करते हैं। फाइनाइट स्टेट का मतलब ये हो गया इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग, जो Q0 है एंड Q1 है ये हमारे फाइनाइट स्टेट्स है। देन हमारे पास है समेशन। समेशन का मतलब होता है अ फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिम्बल्स। अब हम लोग क्या चीज़ इनपुट कराएंगे जिसके बेसिस पे हमें आउटपुट मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं सिम्बल्स। हमारे पास यहाँ जो सिम्बल्स है वो है 0 एंड 1। देन हमारे पास है ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है फाइनाइट स्टेट्स और हमारे सिम्बल्स का, जो हमें आउटपुट में देता है स्टेट्स ही। एंड ये जो है ये बस DFA के लिए एप्लीकेबल है। NFA के केस में हमें पावर सेट मिलता है। NFA के केस में जो हमारा फंक्शन बनेगा वो कुछ ऐसे रहेगा। देन हमारे पास है Q0। Q0 का मतलब होता है इनिशियल स्टेट, जहाँ से हम लोग इनपुट देना शुरू करेंगे। इस एग्जांपल में हमारा जो इनिशियल स्टेट है वो है Q0, या हम लोग बोल सकते हैं Q0। देन हमारे पास फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट हमें ये बताता है कि कहाँ जाके हमें एंड करना है। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो हमारा फाइनल स्टेट है वो है Q1। अब हम लोग इनिशियल स्टेट को हम लोग इस एरो से हम लोग डिनोट करते हैं एंड फाइनल स्टेट को डबल राउंड से हम लोग डिनोट करते हैं, कुछ ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास स्टेट चार्ट, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रांजिशन चार्ट। इस चार्ट के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन से स्टेट पे कौन से इनपुट देने से हमें कौन सी स्टेट मिलेगी। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ये एग्जांपल को लेते हैं, सबसे पहला जो हमारा स्टेट रहेगा वो रहेगा Q0। देन हमारे पास रहेगा Q1। अब हम लोग Q0 पे 0 देने से हमें क्या स्टेट मिल रही है नेक्स्ट, हम लोग वो लिखेंगे। Q0 पे 0 देने से हमें Q0 मिल रहा है। देन हम लोग चेक करेंगे Q0 पे 1 देने से हमें क्या मिल रहा है। Q0 पे 1 देने से हमें Q1 मिल रहा है, हम लोग Q1 लिख देंगे। अब हम लोग Q1 के लिए चेक करेंगे। Q1 के लिए अगर हम लोग 0 देते हैं तो हमें नेक्स्ट स्टेट क्या मिलेगी, वो रहेगी Q1। देन अगर हम लोग 1 इनपुट देते हैं तो नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी, वो भी Q1 ही रहेगी। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन DFA एंड NFA। हमारा पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट DFA विद सिग्मा 0,1 एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग दैट कंटेन्स 3 कंसेक्यूटिव 0। हमारे पास जो सिग्मा है वो दिया है, दैट इज इनपुट सिंबल 0 एंड 1। देन अभी हम लोग लैंग्वेज डिज़ाइन करेंगे। लैंग्वेज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। यहाँ पर हमें कैसी स्ट्रिंग बनानी है जिसमें कम से कम 3 कंसेक्यूटिव जीरोज हो। 3 कंसेक्यूटिव जीरोज का क्या मतलब हुआ कि एक साथ हमारी स्ट्रिंग में 3 जीरोज रहना चाहिए एक साथ, अलग अलग नहीं। अलग अलग भी रह सकते हैं, बट हमें मेक श्योर करना है कि बीच में, स्टार्टिंग में या एंडिंग में ये 3 जीरो एक साथ आने चाहिए। जो हमारी लैंग्वेज बनेगी उसका जो सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा वो होगा 0 0 0। देन 1000 भी हो सकता है। देन 1 1 0 0 भी हो सकता है। देन 1 0 0 0 0 भी हो सकता है। देन 0 0 0 1 भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, एंड सो ऑन। हमारा जो स्ट्रिंग्स है वो चलती जाएगी। अभी हम लोग जो हमारी सबसे मिनिमम स्ट्रिंग है जो कि है ये वाली, हम लोग इसके लिए एक मशीन डिज़ाइन करेंगे।
सो जो हमारी मशीन डिज़ाइन होगी वो कुछ ऐसे रहेगी। Q0 हमारा रहेगा इनिशियल, देन हम लोग मूव करेंगे Q1 पे, देन Q2, देन Q3। Q3 हमारा फाइनल हो जाएगा। सो हमने अपने सबसे बेसिक जो हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रिंग के लिए जो DF है वो डिज़ाइन कर लिया है। सो अभी हम लोग इन सब स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कराने के लिए हमारा जो DF है उसे कंप्लीट करेंगे। सो हम लोग पहले Q0 पे 1 को इनपुट देंगे। सो हम लोग क्या इसको ट्रैप स्टेट में डाल सकते हैं? अगर हम लोग इसको Q0 को 1 दे के ट्रैप स्टेट में डाल देंगे तो हमारी जो ये स्ट्रिंग है 1000 वाली ये एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे ही 1 आ जाएगा ये ट्रैप स्टेट में चले जाएगा। बट जबकि ये स्ट्रिंग में 3 कंसेक्यूटिव 0 है, सो ये एक्सेप्ट होना चाहिए। सो इसको हम लोग ट्रैप स्टेट में ना डाल के हम लोग इसको सेल्फ लूप में डालेंगे। सो यहाँ पर 1 को हमने सेल्फ लूप में डाल लिया है। सो अभी हम लोग चेक करेंगे कि 1000 एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं। सो 1 0 0 0, सो ये एक्सेप्ट हो रहा है। देन हम लोग Q1 के लिए 1 को चेक करेंगे कहाँ जा सकता है। सो हमें चाहिए कि 3 कंसेक्यूटिव जीरोस हमारा मेंटेन रहे। सो हम लोग यहाँ सेल्फ लूप नहीं बना सकते। अगर हम लोग सेल्फ लूप बना लेंगे सो यहाँ जो कंसेक्यूटिव 3 जीरोस का जो हमारा ये कंडीशन है वो ब्रेक हो जाएगा, और ना ही हम लोग इसको ट्रैप स्टेट में डाल सकते हैं। अगर हमने यहाँ 1 को ट्रैप स्टेट में डाल लिया सो जो स्ट्रिंग है 1 0 1 0 0 0 ये एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि यहाँ से हम लोग 1 ला लेंगे, देन 0 देन 1, जबकि ये एक्सेप्ट होना चाहिए था क्योंकि इसके लास्ट में 3 कंसेक्यूटिव जीरोस है। सो हम लोग इस ट्रैप स्टेट में ना डाल के हम लोग इसको Q0 के ऊपर डाइवर्ट करेंगे। सो अभी हम लोग चेक करेंगे कि हमारी ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है या नहीं। सो 1 यहाँ से आ जाएगा, देन 0, देन 1 वापस आ जाएगा, 0 0 0, सो ये एक्सेप्ट हो रहा है। देन अभी हम लोग चेक करेंगे Q2 के लिए हमें 1 को कहाँ या फिर कौन सी स्टेट पे कॉन्फ़िगर करना है। अगर हम लोग Q2 को यहाँ ट्रैप स्टेट में डाल देंगे 1 के लिए, सो अगर एक स्ट्रिंग आती है जो कुछ ऐसे रहेगी 1 0 0 1 0 0 0, सो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि 1 यहाँ से आ जाएगा, देन 0 0 देन 1, ये ट्रैप स्टेट में चले गया, फाइनल स्टेट तक पहुँचा ही नहीं। सो ये स्ट्रिंग जो है एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, जबकि इसके लास्ट में हमारे पास 3 जीरोज़ है। सो इसके लिए हम लोग 1 को ट्रैप स्टेट में ना डाल के हम लोग Q0 पे डाइवर्ट करेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये वाली स्ट्रिंग हमारी एक्सेप्ट हो रही है या नहीं। सो 1 यहाँ से आ जाएगा, देन 0 0 देन 1 वापस गया, देन 0 0 0, एक्सेप्ट हो गया। अगर हम लोग Q2 के 1 के लिए Q1 को कॉन्फ़िगर किया होता तो जो हमारी कंडीशन है 3 कंसेक्यूटिव जीरोज़ वाली वो ब्रेक हो गई होती, तो इसलिए हमने Q1 पे इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया। देन अभी हम लोग चेक करेंगे Q3 के लिए। अब हमारी जो बेसिक नीड है वो है 0 0 0 वाली। अब इसके आगे कुछ भी आ सकता है, इसके पीछे कुछ भी आ सकता है। सो हमने आगे कुछ भी जो आ सकता है उसके लिए कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब हम लोग एंड में क्या हम लोग ला सकते हैं, दैट इज़ 0 एंड 1। अब वो कैसे भी आए कितने भी, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा जो बेसिक नीड है 0 0 0 वाली वो फुलफ़िल हो गई कंसेक्यूटिवली। सो यहाँ हम लोग सेल्फ लूप बना लेंगे 0 1 के लिए। सो जो हमारा फाइनल DF है कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम लोग चेक करते हैं हमने जो स्ट्रिंग्स अज्यूम की है वो एक्सेप्ट हो पा रही है या नहीं। सो हम लोग 0 0 से शुरू करेंगे, 0 0 0 एक्सेप्ट हो रही है, देन 1 0 0 0 ये भी एक्सेप्ट हो रही है, देन 1 1 0 0 0 ये भी एक्सेप्ट हो रही है, देन 1 0 0 0 देन 0 ये भी एक्सेप्ट हो रही है, देन 0 0 0 1 ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, 1 0 1 0 0 ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। सो लगभग हमारे सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहे हैं। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो DF है वो प्रॉपरली बन चुका है, जो कि वर्क करेगा 3 कंसेक्यूटिव जीरोस के लिए। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्ट DFA विद सिग्मा 0 1 एक्सेप्ट दो स्ट्रिंग्स विच स्टार्ट विथ 1 एंड एंड विथ 0। सो हमें एक DFA डिज़ाइन करना है जो
स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता हूँ जिसमें जो स्टार्टिंग का जो एलिमेंट है वो 1 है एंड एंडिंग का जो एलिमेंट है वो 0 है। सो हमारी जो बेसिक स्ट्रिंग बनेगी लैंग्वेज में वो रहेगी 1 0, देन हम 1 1 0, देन 1 0 0, 1 1 1 0 0 0, 1 0 1 0 एंड सो ऑन। जिसमें हमारी जो सबसे बेसिक स्ट्रिंग है या फिर सबसे मिनिमम जो स्ट्रिंग हम लोग क्रिएट कर सकते हैं वो है 1 एंड 0। सो हम लोग हमारा जो DF है 1 एंड 0 के लिए डिज़ाइन करके शुरू करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल स्टेट बना लेंगे। अगर हमें इनिशियल स्टेट पे 1 मिलता है तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेट पे शिफ्ट करेंगे। देन यहाँ पर अगर नेक्स्ट स्टेट में हमें 0 मिलता है तो इसको हम लोग फाइनल स्टेट पे शिफ्ट करेंगे। सो अभी हमें बाकी बचे स्ट्रिंग्स के लिए भी हमें DFA को कॉन्फ़िगर करना है। सो Q0 पे अगर हमारे पास 0 आता है सो हमें उसे एक्सेप्ट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। सो हमें इसको एक्सेप्ट नहीं कराना है। अगर हम लोग इसको एक्सेप्ट करा देंगे तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो 0 से शुरू हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ सेल्फ बना के 0 को ऐड करता हूँ तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो 0 1 0 बन सकती है। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है विच स्टार्ट्स विथ 1। सो हमें जो स्ट्रिंग की जो स्टार्टिंग है वो 1 से ही करनी है। सो हम लोग 0 के लिए सेल्फ लूप ना बना के हम लोग उसे ट्रैप स्टेट में डाल देंगे। देन Q1 पे हम लोग चेक करेंगे कि 1 के लिए हम लोग क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर 1 को हम लोग ट्रैप स्टेट में लेके जाते हैं सो अगर हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग आती है जो है 1 1 0 ये वाली, ये एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि हमने यहाँ 1 दे दिया तो ये Q1 पे चला गया। देन Q1 पे फिर से 1 आ गया, दैट इज़ ये वाला 1। सो ये ट्रैप स्टेट में चले गया, ये फाइनल स्टेट तक पहुँच ही नहीं पाया, जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी। सो इसके लिए हम लोग एक सेल्फ लूप बना देंगे। अब यहाँ पर हमने सेल्फ लूप पे क्यों बनाया, हम लोग ने Q0 पे क्यों लेके नहीं गए। अगर हमारे पास एक ऐसी स्ट्रिंग आती जो कि है 1 1 0, सो ये क्या हुआ होता 1 Q1 पे गया होता, देन 1 वापस से 0 पे आया होता एंड 0 एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया होता, वो ट्रैप स्टेट पे चले गया होता, जिसके थ्रू ये जो स्ट्रिंग है ये एक्सेप्ट ही नहीं हुई रहती। लेकिन हमने जब सेल्फ लूप बनाया तो ये 1 1 0 ये एक्सेप्ट हो गया। देन अभी लास्ट में कितने भी 0 है हमें चलता है। सो हम लोग Q2 के एंड के लिए 0 के लिए हम लोग सेल्फ लूप बना लेंगे। सो लास्ट में कितने भी 0 है वो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी हमें 1 के लिए चेक करना है। अब हम लोग चेक करेंगे कि 1 को हम लोग ट्रैप स्टेट में डाल सकते हैं या नहीं। अगर हम लोग 1 को ट्रैप स्टेट में डाल देते हैं सो होगा क्या कि ये वाली जब स्ट्रिंग आएगी 1 0 1 तो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगी, जबकि इसके आखिरी में 0 है, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए थी। सो हम लोग इसको क्या कर देंगे, हम लोग इसको ट्रैप स्टेट में ना डाल के Q1 के टुवर्ड शिफ्ट कर देंगे। सो जब ये वाली स्ट्रिंग आएगी सो ये एक्सेप्ट हो जाएगी 1 0 1 0। सो एक्सेप्ट हो गया। सो यहाँ पर हमारा जो DF है जो एक्सेप्ट करता है स्टार्टिंग की स्ट्रिंग में 1 होना चाहिए ना एंडिंग की स्ट्रिंग में 0 होना चाहिए, उसके लिए हमने डिज़ाइन कर लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिज़ाइन एन NFA विथ सिंबल 0 एंड 1 फॉर ऑल बाइनरी स्ट्रिंग्स वेयर द सेकेंड लास्ट बिट इज़ 1। सो ये जो क्वेश्चन है NFA के ऊपर बेस्ड है, ना कि DFA के ऊपर। एंड NFA में हम लोग एक इनपुट के लिए मल्टीपल स्टेट्स पे हम लोग जा सकते हैं, लेकिन ये DFA में पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग एक लैंग्वेज क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम लोग सबसे बेसिक स्ट्रिंग लिखेंगे। सो लास्ट सेकंड बिट जो है वो 1 रहनी चाहिए। सो हम लोग राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे। सो उसके लिए हम लोग जो सबसे बेसिक स्ट्रिंग बनेगी वो होगा 1 0 एंड 1 1। सो ये हमारी सबसे बेसिक स्ट्रिंग बनेगी। देन जो बाकी की स्ट्रिंग्स रहेगी वो रहेगी 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। अभी हमें DFA डिज़ाइन करना है इन दोनों बेसिक स्ट्रिंग्स के लिए। सो हम लोग सबसे पहले Q0 डिज़ाइन करेंगे जो कि हमारा इनिशियल स्टेट रहेगा। देन जैसे ही हमारे पास 1 आ जाएगा हम लोग उसको नेक्स्ट स्टेट पे पुश करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेट में हमारे पास जैसे 0 आ जाएगा तो हम लोग उसको फाइनल स्टेट पे पुश कर देंगे।
सो यहाँ पर देख सकते हैं बेसिक स्ट्रिंग में हमारे पास लास्ट में 1 भी आ रहा है। सो हमें Q1 से Q2 के लिए 1 को भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। सो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। सो अभी हम लोग चेक करेंगे हमारी बेसिक स्ट्रिंग्स जो है दैट इज़ 1 0 एंड 1 1 ये एक्सेप्ट हो रही है या नहीं। सो हम लोग Q0 से शुरू करेंगे। 1 एक्सेप्ट हो गया एंड 0 ये भी एक्सेप्ट हो गया। देन 1 1 ये भी एक्सेप्ट हो गया। देन हम लोग चेक करेंगे इन स्ट्रिंग्स के लिए कि ये एक्सेप्ट होगी या नहीं। सो यहाँ देख सकते हैं 0 के लिए हमने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया है। सो हमें अभी चेक करना है कि 0 के लिए हम लोग ट्रैप स्टेट बना ले या हम लोग एक सेल्फ लूप बना ले। सो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे 0 को ट्रैप स्टेट के लिए। अगर हम लोग 0 को ट्रैप स्टेट में डाल रहे हैं सो क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रिंग है 0 0 1 0 ये एक्सेप्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे 0 आ जाएगा वो ट्रैप स्टेट में चले जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए ऐसा। सो हम लोग क्या करेंगे, 0 के लिए हम लोग सेल्फ लूप बना लेंगे। अब अगर ये वाली स्ट्रिंग आती है सो एक्सेप्ट हो जाएगी 0 0 1 0। अब अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग आती है सो इसको कैसे एक्सेप्ट कराएंगे? सो हम लोग 1 के लिए भी सेल्फ लूप ही बना देंगे। सो अब क्या होगा, जैसे 2 बार 1 आएगा 1 1 एंड देन 0 तो एक्सेप्ट हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट वाले के लिए भी अगर 2 बार 1 आता है स्टार्टिंग में ही 1 1 एंड देन एक और बार 1 देन 0 तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब NFA डेट कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है, इसलिए Q2 पे जब हम लोग इनपुट देंगे 0 और 1 को सो वो क्या स्टेट पे पहुंचेगा वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं होती है। सो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है डिज़ाइन एन NFA विद सिम्बॉल 0 एंड 1 सच दैट एवरी स्ट्रिंग इंक्लूड द सबस्ट्रिंग 1 1 0 1। अब ये सबस्ट्रिंग वर्ड का मीनिंग क्या रहा? अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है दैट इज़ 1 0 1 1 0 1 0 0। सो अगर हम लोग इतने पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं सो इसे कहते हैं हम लोग सब स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग के अंदर से एक छोटा सा पोर्शन जब हम लोग निकालते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सब स्ट्रिंग। सो इसके लिए हम लोग लैंग्वेज डिज़ाइन करेंगे जो कि सबसे बेसिक हम लोग स्ट्रिंग डाल सकते हैं वो है 1 1 0 1। देन इसके आगे कुछ भी रहे 1 0 1 0 1 1 0 1 एंड या फिर इसके पीछे कुछ भी रहे, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। एंड ऐसे सो ऑन काफ़ी सारी स्ट्रिंग्स बनेगी। सो अभी जो हमारी सबसे बेसिक स्ट्रिंग है 1 1 0 1 हम लोग इसके लिए DFA डिज़ाइन करेंगे। सो इनिशियल स्टेट हमारा रहेगा Q0 जहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। जैसे ही 1 आ जाएगा हम लोग इसको Q1 पे शिफ्ट करेंगे। देन एक और बार 1 आएगा, देन हम लोग Q2 पे शिफ्ट करेंगे, देन 0 आएगा, देन हम लोग Q3 पे शिफ्ट करेंगे एंड देन जैसे ही 1 आ जाएगा एज अ फाइनल स्टेट हम लोग Q4 पे शिफ्ट कर देंगे। अभी हमारी यहाँ जो सबस्ट्रिंग है 1 1 0 1 ये एक्सेप्ट हो जाएगी। सो इसके आगे या पीछे हम लोग कुछ भी रखें ये इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सो हम लोग एक सेल्फ लूप बना लेंगे 0 1 जो कि 0 को भी एक्सेप्ट करेगा एंड 1 को भी, एंड इसके एंड में भी सेम 0 एंड 1 के लिए हम लोग सेल्फ लूप बना देंगे। सो इनमें से किसी भी स्ट्रिंग के लिए अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। सो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराएंगे 1 1 0 1। सो 1 1 0 1 ये एक्सेप्ट हो रहा है। देन हम लोग इसके लिए एक्सेप्ट कराएंगे सो 1 0 0 1 1 0 1 तो एक्सेप्ट हो रहा है। देन हम लोग इसके लिए चेक करेंगे सो 1 1 0 1 0 0 सो ये भी एक्सेप्ट हो रहा है। सो यहाँ पर हमारा जो DFA है सबस्ट्रिंग 1 1 0 1 के लिए वो कंप्लीट हो चुका है। सो अभी हम लोग देखेंगे NFA टू DFA कन्वर्जन। क्वेश्चन में हमें एक NFA डायग्राम दिया है या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक मशीन दी है NFA बेस्ड। अभी हमें उससे DFA में चेंज करना है। सो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिशन चार्ट क्रिएट करेंगे। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था सबसे पहले जो हमारा कॉलम रहेगा उसमें हम लोग लिखेंगे स्टेट्स। मैंने यहाँ Q0 को एज एन इनिशियल स्टेट मार्क किया जैसे क्वेश्चन में दिया है एंड Q1 को फाइनल। सो हम लोग चेक करेंगे Q0 पे जब हम लोग इनपुट 0 देते हैं तो कौन सी स्टेट पे जाता है। सो Q0 पे 0 देने पे Q0 खुद पे भी आ रहा है एंड Q1 पे भी जा रहा है। सो इसको हम लोग लिख लेंगे Q0 Q1। देन Q0 पे अगर हम लोग इनपुट 1 अप्लाई करते हैं तो कहाँ जा रहा है? Q0 पे अगर हम लोग इनपुट 1 अप्लाई कर रहे हैं तो Q1 पे जा रहा है। सो Q1
देन Q1 पे अगर हम लोग 0 अप्लाई कर रहे हैं तो 0 के लिए यहाँ कोई इनपुट नहीं है, डायरेक्ट 1 के लिए, सो हम लोग यहाँ डैश कर देंगे एंड 1 के लिए हम लोग चेक करेंगे कि Q1 पे ही जा रहा है एंड 1 के लिए Q0 पे भी जा रहा है। सो अभी हम अपना DFA डिज़ाइनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनिशियल स्टेट को लेंगे, देन इनिशियल स्टेट हमारा 0 के लिए कहाँ जा रहा है हम लोग वो चेक करेंगे। सो 0 के लिए जा रहा है Q0 Q1 पे, सो हम लोग उसको डिज़ाइन कर लेंगे। देन हम लोग 1 के लिए चेक करेंगे, 1 के लिए Q1 पे जा रहा है। सो अभी हम लोग चेक करेंगे Q1 0 के लिए कौन से स्टेट पे जा रहा है। सो यहाँ देख सकते हैं कोई भी स्टेट डिफाइन नहीं है। देन हम लोग चेक करेंगे 1 के लिए कहाँ जा रहा है। सो हम लोग देख सकते हैं 1 के लिए Q1 Q0 पे जा रहा है, मतलब ऊपर। देन हम लोग के पास ये स्टेट भी बची Q0 Q1। अब इस स्टेट की इनपुट्स निकालने के लिए हम लोग दोनों की, दैट इज़ Q0 एंड Q1 का हम लोग यूनियन लेंगे। सो Q0 Q1 0 पे कहाँ जा रहा है, ये खुद पे ही जा रहा है, Q0 Q1। सो 0 के लिए सेल्फ लूप बना देंगे एंड 1 के लिए चेक करेंगे Q1, देन यहाँ पर भी Q1 है, सो Q1 Q0। सो ये 1 के लिए भी अपने आप ही जा रहा है। सो अभी हम लोग मार्क करेंगे कि हमारे जो कौन से स्टेट्स है वो फाइनल स्टेट्स बनेंगे। सो NFA के अकॉर्डिंग इस डिज़ाइन में जो हमारी फाइनल स्टेट है वो है Q1। सो हम लोग DFA कन्वर्जन में भी यही चेक करेंगे कौन से स्टेट्स में Q1 आ रहा है एंड जिस भी स्टेट्स में Q1 आ रहा है हम उससे फाइनल स्टेट मार्क कर देंगे। सो यहाँ पर Q1 आ रहा है तो यहाँ इसको फाइनल स्टेट मार्क कर देंगे एंड यहाँ पर भी Q1 आ रहा है तो इसे भी हम लोग फाइनल स्टेट मार्क कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।